दो प्रकार के लोग होते हैं जो किसी भी चीज को, किसी भी काम को इसलिए करते हैं ताकि उनकी प्रसिद्धि हो। किसी ने अच्छी पुस्तक लिखी तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि इसको पढ़ करके, इसको श्रवण करके किसी का जीवन बदले, नहीं। उद्देश्य है कि मेरा नाम हो, मेरी प्रसिद्धि हो। कुछ कथा कहते हैं, कथा करने का प्रयास करते हैं, तो वो भी इसी भाव से कि कथा करने से नाम होता है, लोग प्रणाम करते हैं, जय जयकार करते हैं, वहां भी प्रसिद्धि आ जाती है, वहां भी सम्मान आ जाता है। लेकिन एक वो है जो प्रसिद्धि के लिए नहीं, जो परोपकार के लिए करता हूं, कि मैं जो रचना कर रहा हूं इसमें मेरा कुछ नहीं है, परोपकार के लिए। मैं जो कथा सुना रहा हूं ये मेरी नहीं है। वेद व्यास जी ने कहीं नहीं कहा कि भागवत मेरी है। अगर वेद व्यास जी भी आज के जैसे अपनी भागवत पर रॉयल्टी समझते हैं? रॉयल्टी मतलब किसी भी चीज पर अपना ऑफिशियली किसी वस्तु को कॉपीराइट करा लेना कि ये हमारी है। जैसे कोई पुस्तक लिखता है, कोई कुछ कविता लिखता है, तो उसको लिख देना कि ये मेरी है। अगर व्यास जी और सुखदेव जी, बाबा तुलसीदास जी अपनी भागवत की कॉपीराइट करा लेते, रॉयल्टी ले लेते, तो आज हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों को ये अद्भुत आनंद की वर्षा कहां से मिलती? क्योंकि व्यास जी जानते हैं ये कथा मेरी नहीं है। व्यास जी से किसी ने एक बार पूछा कि वेद व्यास जी, आपने भागवत लिखी है, उसके एक श्लोक की व्याख्या थोड़ी हमें समझ नहीं आ रही, आप समझा दीजिए। तो व्यास जी ने कहा कि मैं नहीं समझा सकता। बताइए, जिन्होंने खुद भागवत लिखी है वो कह रहा है कि मैं भागवत का एक श्लोक तुम्हें समझा नहीं सकता, और हम जैसे लोग जिनको कुछ आता नहीं जाता नहीं, एक आध अच्छी बातें बोलना सीख गए और हम कहने लगते कथा हमारी है, कथा मेरी है, हम कथा कह रहे हैं। व्यास जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता इस श्लोक की व्याख्या, मैं नहीं कर सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि व्यास जी, आपने तो कथा लिखी है, फिर आप क्यों नहीं व्याख्या कर सकते? व्यास जी ने कहा, लिखी मैंने है, लेकिन लिखवाई उसने है, मेरे करने से नहीं हुआ है। जब तक वो नहीं लिखवाएगा मैं क्या कर सकता? बोल मैं रहा हूं लेकिन बुलवा वो रहा है, सुन मैं रहा हूं लेकिन सुनवा वो रहा है। ये हृदय में भाव होना चाहिए, तब कथा का उद्देश्य पूरा होता है। नहीं